8 अप्रैल 2026 रात 11:47। मध्य पूर्व का आसमान, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी क्षण विनाश की गूंज में बदल सकता था। फारस की खाड़ी पर मंडराते अमेरिकी ड्रोन और ईरान के मिसाइल साइट्स के बीच की दूरी अब सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि सेकंड्स में मापी जा रही थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने खड़े थे, और हर एक निर्णय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता था। वॉशिंगटन डीसी के एक अंधेरे वॉर रूम में डोनाल्ड ट्रंप की आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी थीं। हर सैटेलाइट फीड, हर खुफिया रिपोर्ट एक ही कहानी सुना रही थी। ईरान अपनी सबसे बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। पेंटागन के अंदर बैठे अधिकारी जानते थे कि अगर पहला बार हुआ तो जवाब उससे कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती थी। उधर तेहरान की गलियों में सन्नाटा और डर एक साथ बह रहे थे। ऊंची इमारतों के बीच छिपे बंकरों में बैठे सैन्य कमांडर आखिरी निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। इब्राहिम रईसी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा पहले से हो। ईरान की रणनीति स्पष्ट थी, अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। रात 12:09, एक अमेरिकी ड्रोन अचानक रडार से गायब हो गया। वॉर रूम में बैठे हर व्यक्ति की सांस रुक गई। स्क्रीन पर लाल अलर्ट चमक उठा। ये एक संकेत था, या तो युद्ध शुरू हो चुका था या फिर ये एक जाल था। उसी क्षण खुफिया एजेंसियों को एक गुप्त संदेश मिला, एक ऐसा संदेश जो किसी भी आधिकारिक चैनल से नहीं आया था। ये संदेश तेहरान के अंदर से भेजा गया था, लेकिन भेजने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था। एक अनजान कमांडर जिसने अपनी पहचान छुपाकर एक प्रस्ताव रखा, एक गुप्त समझौता जो युद्ध को रोक सकता था। लेकिन इस डील की कीमत बहुत बड़ी थी। इसमें सिर्फ सैन्य फैसले नहीं, बल्कि राजनीति, सत्ता और भविष्य की दिशा दांव पर थी। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब दो रास्ते थे, या तो इस अनजान संदेश पर भरोसा किया जाए या फिर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने दिया जाए। हर सेकंड के साथ मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो रहे थे, फाइटर जेट्स अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। इसी बीच एक और चौंकाने वाली सूचना सामने आई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल इस पूरे घटनाक्रम पर चुपचाप नजर बनाए हुए थे। उनकी खुफिया टीम को पहले ही इस गुप्त बातचीत के संकेत मिल चुके थे। भारत, जो इस युद्ध से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था, फिर भी इस आग की लपटों से अछूता नहीं रह सकता था। रात 12:36। फारस की खाड़ी में तैनात एक अमेरिकी युद्धपोत ने अपने मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। उधर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच चुके थे। दुनिया की घड़ियां जैसे थम गई थीं। हर न्यूज़ चैनल, हर सरकार, हर नागरिक एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये अंत है या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? फिर अचानक वॉर रूम की स्क्रीन पर एक नई सूचना चमकी। वही गुप्त कमांडर जिसने पहले संदेश भेजा था, अब एक अंतिम प्रस्ताव दे रहा था। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि एक अल्टीमेटम था। अगर इसे स्वीकार किया गया तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन अगर इसे ठुकराया गया तो अगले 10 मिनट में पहला मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की। यह फैसला सिर्फ अमेरिका का नहीं था, बल्कि पूरी मानवता का था। दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी भी अपने बंकर में बैठे उसी प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्ष जानते थे कि यह एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने वाला भी हार सकता है। रात 12:44, एक साइलेंट सिग्नल भेजा गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, बस एक गुप्त आदेश जिसने मिसाइल सिस्टम को अचानक रोक दिया। फाइटर जेट्स वापस मुड़ने लगे, ड्रोन्स अपनी दिशा बदलने लगे, और दुनिया ने एक ऐसी राहत की सांस ली जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। इस गुप्त समझौते की शर्तें कभी पूरी तरह सामने नहीं आईं। कौन झुका, किसने क्या खोया और किसने क्या हासिल किया, ये सब एक रहस्य बनकर रह गया। 8 अप्रैल की वो रात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक ऐसी रात जब दुनिया बस कुछ मिनटों की दूरी पर खड़ी थी अपने सबसे बड़े विनाश से, और फिर भी किसी अनजान साए ने उसे बचा लिया। रात 1:03, तेहरान के बाहरी इलाके, जमीन के नीचे बने एक गुप्त बंकर में हलचल अचानक तेज हो गई थी। अभी कुछ ही मिनट पहले जो उंगलियां ट्रिगर पर थीं, वही अब पीछे हट चुकी थीं। लेकिन किसी के चेहरे पर राहत नहीं थी।
ये सन्नाटा किसी जीत का नहीं, बल्कि एक अधूरी लड़ाई का संकेत था। इब्राहिम रईसी के सामने रखी मेज पर कई दस्तावेज फैले हुए थे, जिनमें कुछ ऐसे संकेत छिपे थे जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करने वाले थे। वॉशिंगटन डीसी में उसी समय डोनाल्ड ट्रंप के वॉर रूम में लाइट्स अब भी बुझी हुई थीं। स्क्रीन पर अब लाल अलर्ट नहीं, बल्कि नीले रंग की शांत लहरें दिखाई दे रही थीं। लेकिन उन लहरों के पीछे छिपा तूफान हर कोई महसूस कर रहा था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट साफ इशारा कर रही थी कि यह सीज फायर एक अस्थायी समझौता है, एक ऐसा विराम जो किसी भी क्षण टूट सकता है। फारस की खाड़ी में तैनात युद्धपोतों ने अपने हथियार भले ही शांत कर दिए थे, लेकिन उनके राडार अब भी पूरी सतर्कता के साथ हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। हवा में अब भी बारूद की गंध बाकी थी और समुद्र की गहराइयों में छिपे पनडुब्बियां एक अदृश्य युद्ध की तैयारी में थीं। ये एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें हर चाल पर्दे के पीछे चली जा रही थी। इसी बीच नई दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल की नजरें लगातार उसी गुप्त चैनल पर टिकी थीं, जहां से वो रहस्यमयी संदेश आया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उस सिग्नल की तह तक जाने की कोशिश की, और जो सामने आया उसने पूरी कहानी को और भी उलझा दिया। ये संदेश किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो ना तो पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में था और ना ही किसी एक देश के अधीन। रात 1:26 दुनिया के कई हिस्सों में अचानक कुछ सर्वर बंद हो गए। ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क में हल्की रुकावटें आने लगीं। ये कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि इस पूरे घटनाक्रम में साइबर युद्ध भी उतनी ही गहराई से शामिल था जितना कि असली हथियार। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच हुआ ये गुप्त समझौता सिर्फ मिसाइलों को रोकने तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक और परत थी, तेल, व्यापार और वैश्विक सत्ता संतुलन की। फारस की खाड़ी का वो संकरा रास्ता, जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से जानती है, अब भी सबसे बड़ा दांव बना हुआ था। अगर ये रास्ता बंद होता तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में ठहर सकती थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी, लेकिन उस रात के सवाल खत्म नहीं हुए। कौन था वो रहस्यमयी कमांडर? किसने उसे ये अधिकार दिया कि वो दो देशों के बीच युद्ध को रोक सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में शांति थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? सुबह 4:12 जब पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं, तो दुनिया को एक सामान्य दिन का भ्रम होने लगा। न्यूज़ चैनलों पर शांति की खबरें चलने लगीं, लेकिन असल सच्चाई उन खबरों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो आधिकारिक दस्तावेजों में कभी पूरी तरह दर्ज नहीं होगी। इस रात ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, बल्कि दिमाग, तकनीक और गुप्त समझौतों के जरिए जीते जाते हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार एक ऐसा फैसला होता है जो दुनिया को बचा भी सकता है और एक नए खतरे की ओर भी ढकेल सकता है। 8 अप्रैल की वो रात खत्म जरूर हो गई, लेकिन उसका साया अब भी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, एक याद दिलाने के लिए कि शांति और युद्ध के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ मिनटों की नहीं, बल्कि कुछ अनजान फैसलों की रह गई है।